बाबा कहते हैं कि तुम मुझे ओम शांति कहते हो, और मैं जब ब्रह्मा के तन में आता हूँ तो तुम बच्चों को ओम शांति कहता हूँ। ब्रह्मा भी तुमको ओम शांति कहते हैं, और तुम बच्चों का फर्ज है कि जो भी आत्माएं मिले सबको ओम शांति कहो, क्योंकि ओम शांति अर्थात मैं आत्मा शांत स्वरूप शांति धाम की रहने वाली हूँ। हम सबको घर की स्मृति और स्वधर्म की स्मृति दिलाने का कार्य करते हैं। इसीलिए शिव बाबा जो निराकार हैं वो भी जब तक ब्रह्मा के तन का आधार नहीं लेते तब तक ओम शांति नहीं कह सकते हैं। 10 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे अपने स्वधर्म में स्थित होकर आपस में प्यार से एक दो को ओम शांति कहो। यह भी एक दो को रिगार्ड देना है। प्रश्न है, भक्ति में भी भगवान को भोग लगाते हैं, यहाँ तुम बच्चे भी लगाते हो, यह रस्म क्यों? भक्ति में भोग लगाते हम बच्चे भी यहाँ भोग लगाते बाबा को, तो ये रस्म क्यों? उत्तर, क्योंकि यह भी उनका रिगार्ड रखना है। भल तुम जानते हो शिव बाबा निराकार है, अभोक्ता है, खाते नहीं, लेकिन वासना तो पहुंचती है। सर्व का सद्गति दाता पतित पावन बाप है, तो जरूर भोग भी उनको लगाना चाहिए। गीत बजा है, हमारे तीरथ न्यारे हैं। बच्चों की दिल में भी उठा ओम शांति। जैसे किसको नमस्ते कहा जाता है तो वह भी रिटर्न में कहते हैं नमस्ते। यहाँ बाप ने कहा ओम शांति, तो सब बच्चे इनकी आत्मा सहित सबकी दिल से आएगा ओम शांति, अर्थात हम आत्मा शांत स्वरूप हैं। रिस्पॉन्ड तो करना चाहिए ना। यह रिस्पॉन्ड हुआ ना, दूसरे कोई अर्थ सहित ऐसे कह न सके। बाप ज्ञान सूर्य भी कहते हैं ओम शांति। ज्ञान चंद्रमा भी कहते हैं ओम शांति। ज्ञान सितारे भी कहते हैं ओम शांति। सितारों में सब आ गए हैं। अब तुम बच्चों को अपने स्वधर्म का पता लगा है कि हम शांत स्वरूप और शांति धाम के रहने वाले हैं। यह तुमको निश्चय हुआ है। अच्छी रीति से तुम आत्मा को जानते हो। बरोबर कहा भी जाता है, महान आत्मा, पाप आत्मा, आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परंतु आत्मा का यथार्थ परिचय कोई को नहीं है। हम आत्मा इतनी छोटी हैं, 84 जन्मों का पार्ट बजाते हैं। यह न तुमको पता था न और कोई जानते हैं। अभी तुम बच्चे सन्मुख बैठे हो, बाप को अपना बनाते हो। बच्चे बाप को अपना बनाते हैं वर्षा लेने के लिए। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं का बेहद का बाप इस ब्रह्मा तन में आया हुआ है। ब्रह्मा तन में आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। हम जानते हैं कि परमात्मा शिव जो हैं वो निराकार हैं, और निराकार होने के नाते परमात्मा
हम बच्चों से बातें नहीं कर सकते और बात करने के लिए उनको शरीर का आधार लेना पड़ता है और वो प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर उसके मुख के द्वारा हम बच्चों से बातें करते हैं। हमको भी कहते हैं ओम शांति और हम बच्चे भी कहते हैं ओम शांति और ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं ओम शांति। तो बाबा कहते बच्चे प्रत्येक आत्मा जिसको भी आप मुलाकात करो उसको ओम शांति जरूर कहना चाहिए। कल्प पहले भी आदि सनातन देवी देवता धर्म अर्थात सूर्यवंशी राजधानी स्थापन हुई थी। वह स्थापना का कार्य कल्प कल्प बाप ही करते हैं जिसको भगवान कहा जाता है। भगवान बाप से सब मांगते हैं। क्या मांगते हैं? कि दुख हरो सुख दो। जब सुख मिल जाता है तो मांगने की दरकार नहीं रहती। यहाँ मांगते हैं क्योंकि दुख है, वहां कुछ भी मांगने की दरकार नहीं रहती क्योंकि बाप सब कुछ देकर जाते हैं। इसीलिए सतयुग में कोई भी बाप को याद नहीं करते। हर प्रकार की संपन्नता होती है वहां, इसीलिए भगवान को याद करने की आवश्यकता नहीं होती। सुख ही सुख है। बाप समझाते हैं कि बच्चों को हम सुखधाम का मालिक बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो इस बाबा से हम फिर से सुखधाम का वर्षा ले रहे हैं। बेहद के बाप से बेहद का सुख लेते हैं। तुमको समझाया जाता है भक्ति मार्ग कैसे चलता है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की उत्पत्ति, पालना और संहार कैसे होता है। वह ड्रामा का आदि मध्यंत क्या है। यह है साकारी दुनिया, वह है निराकारी। बच्चे समझ गए हैं कि हमने पूरा आधा कल्प भक्ति की है। अब कलयुग का अंत है। वर्षा मिलता ही है संगम पर। यह बच्चों को अच्छी रीति समझना चाहिए। अभी हम संगम पर हैं, यह तुम बच्चे ही समझते हो, दूसरे कोई समझेंगे नहीं जब तक परिचय नहीं देंगे। जरूर संगम युग आता है जबकि पुरानी दुनिया बदल नई होती है। यह सारी पुरानी दुनिया है, इनको आयरन एज कहा जाता है। यह भी तुम जानते हो पहले पहले सारी दुनिया पर एक ही धर्म होता है। नई दुनिया में भारत खंड ही सिर्फ होता है, थोड़े मनुष्य होते हैं। नई दुनिया को ही स्वर्ग कहा जाता है। इससे सिद्ध है नई दुनिया में नया भारत था। अब पुरानी दुनिया में पुराना भारत है। गांधी भी कहते थे नई दुनिया नया भारत हो, नई दिल्ली हो। अब नव भारत व नई दिल्ली है नहीं। नव भारत में तो इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी उसी भारत पर किसका राज्य हो गया? रावण का राज्य हो गया। यह भी लिखना चाहिए नई दुनिया नई दिल्ली, फलाने समय से फलाने समय तक इनका राज्य। यह समझा भी वही सकता जो नई दुनिया बनाने वाला है। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करते हैं। जिस स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए तुम आते हो,
बाप तुमको युक्ति बतलाते हैं अथवा पुरुषार्थ कराते हैं, सन्मुख भी मिलने आते हो अथवा वहां भी बैठ पड़ते हो, दिल होती है सन्मुख मिले। वह सन्मुख मिलते हैं मनुष्य मनुष्य से। यहां तुम कहेंगे हम जाते हैं शिव बाबा से मिलने। कहेंगे वह तो निराकार है ना। हम आत्मा भी निराकार हैं, हम भी यहाँ पाठ बजाने आते हैं ना। जिनका नाम है वह जरूर पाठधारी भी हैं। भगवान का भी नाम है ना। निराकार शिव को ही भगवान कहा जाता है। और किसको भगवान नहीं कहेंगे? भगवान निराकार ही गाया जाता है। उनकी पूजा होती है, आत्माओं की भी पूजा होती है। रुद्र यज्ञ रचते हैं ना, वह मिट्टी के शालिग्राम बनाते हैं। पत्थर का बनाओ व मिट्टी का, मिट्टी के तोड़ने फिर बनाने सहज हैं। मिट्टी के शालिग्राम बनाते हैं, पत्थर के नहीं, क्योंकि पत्थर को तोड़ के फिर बना नहीं सकते। मिट्टी को तो तोड़ा और फिर उसके दोबारा से बना लिए शालिग्राम। दुनिया तो इन बातों को नहीं जानती। रुद्र यज्ञ में कितनी आत्माओं की पूजा कर सकते हैं? बच्चे तो ढेर हैं, भगत सब भगवान के बच्चे हैं, बाप को याद करते हैं। बाबा ने समझाया है, शिव बाबा आते ही भारत में हैं। तुम थोड़े बच्चे जो उनके मददगार, खुदाई खिदमतगार बनते हो, उनकी ही पूजा भक्त लोग शालिग्राम बनाकर करते हैं। यज्ञ जो रचते हैं उनमें छोटा यज्ञ भी होता है, बड़ा भी होता है। बड़े साहूकार लोग बड़ा यज्ञ रचते हैं, लाख लाख बनाते हैं। छोटा यज्ञ होगा तो 5-10 हजार बनाएंगे। जैसा जैसा सेठ वैसा यज्ञ, और फिर उतने शालिग्राम बनाते हैं। एक शिव बाकी शालिग्राम बनाते, फिर उतने ब्राह्मण भी चाहिए। बहुतों ने यज्ञ देखा होगा। तुम जानते हो बाबा हम बच्चों की सेवा करते हैं, हम फिर औरों की सेवा करते हैं, इसीलिए पूजा होती है। तुम अभी पूज्य बनते हो। आत्मा कहती है बाबा अब तो सदैव पूज्य हो, हमको भी पूज्य बना रहे हो। तुम पूज्य आत्मा शरीर लेंगी तो कहेंगे पूज्य देवी देवताएं। आत्मा ही पूज्य अथवा पुजारी बनती है। बाप आते भी हैं एक ही बार। फिर कभी बाप आत्माओं को पढ़ाएं यह होता ही नहीं। कल्प में एक ही बार परमात्मा का आना होता है, हम बच्चों को पढ़ाने के लिए, पूज्य बनाने के लिए, क्योंकि अभी हम पुजारी बने हुए हैं। यह होता ही नहीं। बाप आते भी हैं एक ही बार। फिर कभी बाप आत्माओं को पढ़ाएं, यह होता ही नहीं। आत्मा ही सुनती है। जैसे आत्मा शरीर द्वारा सुनती है, वैसे परम पिता परमात्मा सुप्रीम आत्मा भी शरीर का आधार ले इन द्वारा सुनते हैं। इन द्वारा तुमको राजयोग सिखाते हैं। उनको अपना शरीर तो है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी अपना सूक्ष्म शरीर है। यहाँ तो सबका अपना अपना शरीर है। यह है ही साकारी दुनिया।
और शिव बाबा है निराकार। वह ज्ञान का सागर, उसकी महिमा परमपार है। वह ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है। वह आकर सबको पतित से पावन बनाते हैं। इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं। मुझे अगर प्रेरणा से पावन बनाना होता तो फिर यहाँ आकर रथ लेने की क्या दरकार थी? इस तन में क्यों आता? इस तन के द्वारा क्यों सुनाता? तो ऊपर से प्रेरणा कर देता और आपको ज्ञान मिल जाता। शिव के मंदिर में आगे बैल रखते हैं। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि होने के कारण कुछ भी समझते नहीं। बैल शिव के आगे क्यों रखा है? गौशाला नाम सुना है तो बैल रख दिया है। अब बैल पर किसने सवारी की? कृष्ण की आत्मा तो सतयुग में होती है। उनको क्या पड़ी है जो जानवर में जाकर बैठेंगे? कुछ भी समझते नहीं। द्रौपदी भी एक थोड़ी ही थी, ढेर हैं जो पुकारती हैं। उन्होंने तो एक नाटक बना दिया है कि श्री कृष्ण साड़ियां देते जाते थे। अर्थ कुछ नहीं समझते। अभी तुम बच्चे समझते हो, तुमको 21 जन्म के लिए नग्न नहीं होना है। कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं। भक्ति मार्ग की अथाह कहानियां हैं। कहते हैं यह कथाएं आदि सब अनादि हैं, पुनर्जन्म लेते सुनते आए हैं। अनादि भी कब से शुरू हुआ कुछ पता नहीं। यह भी पता नहीं है कि रावण राज कब से शुरू होता है, उनका कोई वर्णन नहीं है। तुम कितनी सेवा करते हो, वह सूर्य चांद सितारे आदि तो हैं ही हैं। सतयुग में भी हैं तो अभी भी हैं। उनका बदल सदल नहीं होता। तुम अब निमित्त बने हो भारत को ही फिर से अंधियारे से निकाल रोशनी में लाने। भक्ति मार्ग को अंधियारा कहा जाता है। तुम्हारी महिमा है, तुम धरती के सितारे हो। सितारे हैं तो चांद सूर्य भी होने चाहिए। यह है तुम्हारा रूहानी तीर्थ। तुम ऐसी यात्रा पर जाते हो जहां से फिर इस मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। अभी यह मृत्यु लोक है, फिर यहां ही अमर लोक होगा। द्वापर से मृत्यु लोक शुरू होता है। अब तुम सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हो। अमर लोक में जाने के लिए तुम समझते हो हम आत्माओं की यात्रा न्यारी है। तुम यहाँ बैठे यात्रा पर जाने का पुरुषार्थ करते हो। याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। वह यात्रा पर जाते हैं, विकर्म विनाश कहाँ होते हैं। शराब की तो मनुष्यों को इतनी आदत है जो छिपाकर जरूर ले जाते हैं। यात्राओं पर जाते हैं तो फिर अपने साथ छिपाकर ले जाते हैं और वहां पर जहां ठहरते हैं वहां भी छिपा के रखते हैं और वहीं पीते रहते हैं। आजकल तो बहुत गंद भी होते हैं यात्रा में। है तो सब पतित ना, जैसे ब्राह्मण पतित वैसे यात्री भी पतित। पंडे लोग यात्रा कराते हैं, पावन थोड़ी हैं। तुम तो पवित्र रहते हो, सच्चे ब्राह्मण तुम हो। तुम्हारी आत्मा पवित्र रहती है। याद की यात्रा से ही तुम पवित्र बनते हो। सतो प्रधान बनना है, बाबा बार बार लिखते हैं। मीठे बच्चों, यह शिव बाबा ने आत्माओं को लिखा। मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बस एक ही डायरेक्शन है मुख्य। कितना सहज है। याद से विकर्म विनाश होंगे। याद नहीं करेंगे तो विकर्म नहीं विनाश होंगे। बहुत बाबा बाबा करते रहना चाहिए,
अगर अपने पाप कर्मों को दग्ध कराना है तो बाबा 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 कहते रहो, हर समय शिव बाबा का मंत्र जपते रहो। अगर कुछ और याद नहीं आता है तो भले याद मत करो, लेकिन बाबा को जरूर याद करते रहो। फिर सजा खाएंगे। बाबा तो कहते हैं अगर याद नहीं करेंगे तो विकर्म नहीं विनाश होंगे, फिर सजा खाएंगे, फिर सजाएं मिलेंगी। धर्मराज रूप बैठा है ना, फिर वो अपने कर्मों के हिसाब किताब की सजा देगा। इसीलिए जरूरी है कि हम निरंतर अजापा जाप करते रहें, अंदर ही अंदर। जैसे देखो भक्ति मार्ग में राम राम की धुन लगाते हैं लोग बाग, माला फेरते हैं और राम 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 करते रहते हैं। इसी तरह से हमको बाबा को याद करते रहना है। शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, बाबा मैं आपकी बच्ची हूँ, आप मुझे शक्ति दो, मेरे सब पाप कर्मों को दग्ध करो। बाबा से ऐसे ऐसे बातें करते रहो और बाबा को निरंतर याद करते रहो। तुम्हारी याद नहीं करेंगे तो विकर्म नहीं विनाश होंगे, फिर सजा खाएंगे। बाबा तो कहते हैं तुम कहाँ भी जाओ कमाई कर सकते हो। कमाई कैसे? कोई रुपए पैसे नोटों से कमाई नहीं करनी है, लेकिन ये कमाई है अंतर मन की, मन मना भाव की कमाई है कि हम कहीं भी बस में भी जा रहे हैं, ट्रेन में भी जा रहे हैं, प्लेन में भी जा रहे हैं, जितने समय का सफर है उतने समय तक हम केवल एक धुन लगाकर बैठें कि बस बाबा मेरा बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। ऐसे हम बाबा को निरंतर याद करते रहें। ये हमारी कमाई है। बच्चों के लिए तो और ही सहज है, इसमें कोई अटेंशन आदि की बात नहीं। श्रीनाथ के मंदिर में श्रीनाथ की याद में बैठते हैं, वहां श्रीनाथ को याद करते हैं, उन्हीं के मंत्र को जपते रहते हैं। भोग लगता है तो पत्थर की मूर्ति ना, हाँ मंदिर में पत्थर की मूर्ति है ना, लेकिन भोग तो लगता है उसको। 36 प्रकार का, 56 प्रकार का, कितना ज्यादा भोग लगाते हैं, कितना अच्छी तरीके से लगाते हैं। जो पंडित लोग होते हैं, जो पुजारी होते हैं वहाँ के, वो कितना भावनामय होकर के भोग लगाते हैं। भोग भी किसको लगाना चाहिए? अधिकारी तो एक ही शिव बाबा है, शिव बाबा ही करता धरता है, वही सबका अधिकारी है। तो भोग किसको लगाना चाहिए? सर्व का सद्गति दाता पतित पावन वह है। बाबा कहते हैं मैं स्वीकार ही नहीं करता हूं, तुम मेरे ऊपर दूध भी पानी वाला चढ़ाते हो। शिवलिंग के ऊपर हम दूध कौन सा चढ़ाते हैं? प्योर दूध तो चढ़ाते नहीं, उसमें पानी मिलाकर और उसको चढ़ाते हैं। यह भोग लगाते हो क्यों? मैं तो निराकार अभोक्ता हूं, मेरी क्या पूजा करते हो? मेरे आगे भोग रखेंगे, लेकिन भक्तों ने भोग लगाया, उन्होंने ही बांट कर खाया। भोग तो भगवान के आगे लगाया, भगवान तो अभोक्ता है, लेकिन फिर भी सब श्रद्धा भावना से भोग लगाते हैं और फिर भक्त ही प्रसाद के रूप में उसको बांट कर खाते हैं। उन्होंने ही बांट कर खाया। तुम जानते हो शिव बाबा को भोग तो जरूर लगाना है, फिर बांट कर तुम खाते हो, यह जैसे उनका रिगार्ड रखना है। हम शिव बाबा को भोग लगाते हैं, शिव बाबा का भंडारा है ना, जिसका भंडारा है उसको भोग जरूर लगाना पड़े। भंडारा किसका है? भोलानाथ का भंडारा है, तो भोलानाथ का भंडारा है
तो उसको भोग लगाना है, और भोग लगाने के बाद फिर उसको भोग के रूप में सब स्वीकार करते हैं। भल तुम भोग लगाते हो, खाते भी तुम बच्चे ही हो। यह ब्रह्मा खाता है, मैं नहीं खाता हूँ। ब्रह्मा के तन में मैं आता जरूर हूँ, लेकिन मैं नहीं खाता हूँ। इसको खिलाते हो तो ब्रह्मा खाता है, बाकी वासना तो आएगी ना। बहुत अच्छा भोग बनाया है, कहने के लिए ऑर्गन्स तो है ना। यह ब्रह्मा खा सकते हैं, यह शरीर तो इनका है ना। मैं सिर्फ इनमें आकर प्रवेश करता हूँ, मुख ही काम में लाता हूँ। तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने गौ मुख भी कहते हैं ना। बरोबर गौ भी है, तुम जानते हो, इससे ही तुम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। यह माता पिता दोनों हैं, परंतु माताओं को संभाले कौन? बहनों को संभालने के लिए है तो माता पिता, ब्रह्मा माता है और शिव बाबा पिता है, दोनों संभालते हैं। लेकिन फिर भी बहनों को संभालने के लिए बाबा ने क्या किया, इसीलिए सरस्वती को निमित्त रखा। ड्रामा प्लान अनुसार माता गुरु की महिमा भी चाहिए ना। गुरु तो पहले नंबर में मशहूर यह है, गुरु ब्रह्मा ठीक है। जैसे बाप वैसे बच्चे, तुम ब्राह्मण भी सच्चे गुरु बनते हो, सबको सच्चा रास्ता बताते हो स्वर्ग का। आत्मा ही मुख से रास्ता बताती है कि मनमना भव, मत्याजी भव। बाप माँ बच्चे सब वही रास्ता बताते हैं। यहाँ तुम सनूक बैठे हो, याद रहती है, फिर घर जाते हो तो बहुत बच्चे भूल जाते हैं। यहाँ आनंद आता है, बाबा पास आए हैं। बाबा कहते हैं, सुदर्शन चक्रधारी बन, यह युक्ति बताओ कि मुक्ति धाम बाप और वर्षे को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। मुख्य सार है पहला पॉइंट, आपस में एक दो को व बाप को यथार्थ रिगार्ड देना है। बाप भला भोगता है, लेकिन जिसके भंडारे से पालना होती है उसको पहले स्वीकार जरूर कराना है। दूसरा पॉइंट है, पूजनीय बनने के लिए खुदाई खिदमतगार बनना है। बाप के साथ सेवा में मददगार बनना है। जब आत्मा और शरीर दोनों पावन होंगे तब पूजा होगी। वरदान, स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कर्म यथार्थ विधि से करने वाले संपूर्ण सिद्धि स्वरूप भव। इस समय आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का हर श्रेष्ठ कर्म सारे कल्प के लिए विधान बन रहा है, तो स्वयं को विधान के रचयिता समझकर हर कर्म करो। इससे अलबेलापन स्वतः समाप्त हो जाएगा। संगम युग पर हम विधान के रचयिता जिम्मेवार आत्मा हैं। इस निश्चय से हर कर्म करो तो यथार्थ विधि से किए हुए कर्म की संपूर्ण सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। स्लोगन है, सर्वशक्तिवान बाप साथ हो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। ओम शांति। आज बाबा ने मुरली में क्या कहा?
पहली बात तो ये कही बाबा ने कि बच्चे सबको ओम शांति ज़रूर बोलो। जैसे हम कभी भी किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो नमस्ते करते हैं, तो हमको हर एक व्यक्ति को जब मिलते हो तो ओम शांति बोलना है, क्योंकि शिव बाबा भी ओम शांति बोलते हैं ब्रह्मा के तन में आके। ये ब्रह्मा बाबा भी ओम शांति बोलते हैं, क्योंकि ज्ञान चंद्रमा है, ज्ञान सूर्य शिव बाबा है, और साथ में ज्ञान सितारे हम बच्चे हैं। तो हम बच्चे भी आपस में ओम शांति ज़रूर बोलें। ओम शांति का अर्थ क्या हुआ कि मैं आत्मा शांत स्वरूप शांति धाम की रहने वाली हूँ। तो हम इतनी दूर से आए हैं इस सृष्टि पर अपना पार्ट बजाने के लिए, और पार्ट बजाने के बाद वापस जाएंगे। बाबा ने हमको एक डायरेक्शन दिया है, याद है आप सबको? आप सब बाबा की मुरली सुन रहे हैं तो आप सबको याद है कि बाबा ने एक डायरेक्शन दिया कि बच्चे सतो प्रधान बनने के लिए और सतो प्रधान दुनिया में जाने के लिए तुम्हें क्या करना है? बाबा को याद करना है। और याद भी कैसे करना है? अजापा जाप जपना है। अर्थात कहीं भी जाओ, कहीं भी बैठो, कुछ भी कार्य करो, लेकिन बाबा को नहीं भूलो। क्यों नहीं भूलो? क्योंकि जितना हम बाबा को याद करेंगे, जैसे देखो भक्ति मार्ग के अंदर राम राम की माला फेरते हैं तो कैसी धुन लग जाती है। अगर आप कभी बाहर मंदिर के या कहीं घर के बाहर खड़े हो और अंदर कोई राम नाम बोल रहा हो तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई म्यूजिक बज रहा है राम राम का। तो ऐसे ही हमको जब भी हम किसी भी कार्य में, समझो आज हम सफ़र कर रहे हैं, सफ़र करते हुए हम कोई काम नहीं कर रहे, हाँ, हमारी बुद्धि और मन भी शांत है, तो उस समय हम बाबा को याद करें। जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना हमारे विकर्म विनाश होंगे, और विकर्म विनाश होंगे तो हमारा जो खाता है वो जमा का बढ़ता जाएगा। नहीं तो धर्मराज जो शिव बाबा है वो उससे हमको अंत में बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। इसलिए इस बात पर भी हमारा बहुत अटेंशन होना चाहिए। और इसके साथ साथ बाबा ने कहा वैसे तो मैं अब भोगता हूँ, भोजन जो है वो मैं खाता नहीं हूँ। देखो मूर्ति को भी भोग लगाते हैं, चाहे श्रीनाथ की मूर्ति हो या कोई सी भी मूर्ति हो, उसको भोग लगाते हैं, भोग स्वीकार कराते हैं। कितने प्रेम से, कितने आदर से, रिस्पेक्ट से वो देवताओं को भोग लगता है। ऐसे शिव बाबा जो है वो सर्व का कर्ता धर्ता है, अधिकारी है, इसीलिए उसको भी भोग लगना चाहिए। और शिव भोलानाथ का भंडारा है, तो भंडारे से जो कुछ भी बनता है वो पहले बाबा को भोग में स्वीकार कराओ। भले वो खाता नहीं है, भोगता है, लेकिन वासना तो लेता है। खाता ये ब्रह्मा है, ये ब्रह्मा का क्योंकि शरीर है, इसका मुख है, उससे खाता है। और शिव बाबा तो वासना लेते हैं, तो इसीलिए शिव बाबा को भोग ज़रूर लगाना चाहिए। जब भोग लगाएंगे तो शिव बाबा भी उसकी वासना लेंगे, और वासना लेकर ये समझेंगे कि देखो कितना अच्छा भोग इन बच्चों ने बनाया है। इसीलिए अब हम दीदी की भी विशेषताएं सुनेंगे, जो अभी तक भी आपने दीदी की विशेषताएं सुनी होंगी और याद भी रखी होंगी। उन विशेषताओं को आपने याद रखा है। मैं फिर से एक दफ़ा हेडिंग रिवाइज करा देती हूँ। संपूर्ण समर्पित, पहला पॉइंट था सच्ची मस्तानी गोपिका थी वो। सच्ची पतिव्रता, सतीव्रता,
पिताव्रता थी। नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट, भाषण नहीं किए, सबको भासना दी। परखने और निर्णय शक्ति में नंबर 1। दीदी की दृष्टि में रूहानी जादू, जितना गंभीर उतना रमणीक। फिर 9वां है, आज की तारीख का है, शिक्षा देने की अलौकिक विधि। दीदी कभी सुनी सुनाई एक तरफ की बातों के आधार पर निर्णय नहीं लेती। अगर कोई किसी की कंप्लेन करता तो उसी समय उसके सामने उसे भी बुलाकर फैसला करती और जैसे जो शिक्षा देनी होती उसे स्पष्ट शब्दों में दे देती। तो ये दीदी की विशेषता थी कि दीदी कोई भी बात को एक दूसरे के पीछे से बात नहीं, सामने करती थी और सामने करके उसका निपटारा करती थी। और अब लगन की अग्नि का ज्वाला रूप बनाओ का आज का पॉइंट है, पावरफुल मन की निशानी है, सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच जाए। मन को जब उड़ना आ जा गया, प्रैक्टिस हो गई तो सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच सकता है। अभी अभी साकार वतन में, अभी अभी परम धाम में सेकंड की रफ्तार है। अब इसी अभ्यास को बढ़ाओ। ओम शांति।